आज हम ट्रायक्स इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी रिस्क होता है, इन्वर्टर भी जल जाते हैं कि क्या ट्रायक्स कंपनी का इन्वर्टर जो है वो हाई वोल्टेज पे तो ट्रिपिंग करता है, अगर हमारा वोल्टेज लो जाते हैं क्या ये ट्रिप करता है? नहीं, अभी हम टेस्ट करेंगे और आपको भी दिखा देंगे। आज हमारे अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज हम ट्रायक्स इन्वर्टर के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या वो रियल कंडीशंस जो अमूमन हमारे घरों के अंदर या हमारे कमर्शियल प्लाजास के अंदर इंप्लीमेंट होती है वापडा की वजह से। यानी कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान पूरे के अंदर वोल्टेजेस के बेतहाशा इशू है, जब से नेट मीटरिंग के मामला हुए हैं, बाकी चीजें चल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि दिन के टाइम पे वोल्टेज जो है वो 220 के बजाय 270-80 तक चले जाते हैं और रात को जो वोल्टेज है वो कम होके 160, 170, 175। और ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी रिस्क होता है। इन्वर्टर भी जल जाते हैं, अमूमन हमारे घरों की वायरिंग भी जल जाती है, हमारे घरों में इक्विपमेंट भी जल जाता है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्टर लगे होते हैं उनमें ये प्रोटेक्शन या ये सेफ्टी फीचर नहीं होता। ट्रायक्स कंपनी का क्लेम ये है कि उनके इन्वर्टर में ये बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर लो वोल्टेज होंगे तो भी इन्वर्टर ट्रिप करेगा, हाई वोल्टेज होंगे तो भी इन्वर्टर ट्रिप करेगा। तो हमने आज टेस्ट करना है अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी लैब के अंदर, कि क्या ट्रायक्स कंपनी का इन्वर्टर जो है वो हाई वोल्टेज पे यानी कि 220 वोल्ट से अगर हम 260-70 तक जाते हैं तो ट्रिपिंग करता है, सेफ्टी फीचर है या नहीं। और सेम गोज विद लोअर वोल्टेज, अगर हमारा वोल्टेज लो जाते हैं 160, 170, 180 तो क्या ये ट्रिप करता है? नहीं, अभी हम टेस्ट करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। आज हमारे साथ अभी इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस टाइम पे सिस्टम जनरेट हमारा चल रहा है उसके अंदर हमारे पास वापडा इन आ रही है, और वापडा के अंदर जो हमारे पास इस टाइम पर लोड है वो बिल्कुल जीरो है। और जो हम लोगों ने रेगुलेटर से जो वोल्टेजेस दिए हुए हैं वो 218 वोल्ट यानी कि एक आइडियल वोल्टेज देने की कोशिश की है, क्योंकि जो वापडा के वोल्टेज आपको पता है उसको कम ज्यादा करना अभी हमारे लिए मुश्किल है। तो हमने अपने वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू इनपुट दिया है अपने इस इन्वर्टर को। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर से जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा ये इन्वर्टर पे वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब हम करते क्या है, इन द मीन वाइल हम अपने इन्वर्टर पर थोड़ा सा लोड डाल देते हैं और इधर से वोल्टेज को ऊपर करना शुरू करेंगे, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो करंट आ रहा है वो 1.5 एम्पेयर हो चुका हुआ है। ठीक है, ये 1.5 एम्पेयर यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1.5 एम्पेयर इस टाइम पे हमारा जो है वो लोड चल रहा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमारा मकसद ये है कि आप देखें यहाँ पे 217 वोल्ट है यहाँ पे इस टाइम पर, और यहाँ पर भी आपको 216.6, 216.2 वोल्ट नजर आ रहे हैं। मैं इसके वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ। अब हमारे वोल्टेज हो चुके हैं 227, 235 वोल्ट हो गए हुए हैं और हमारा जो इन्वर्टर है वो ट्रिप नहीं हो रहा। 245 तकरीबन वोल्टेज हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर पे वोल्टेज आ रहे हैं वो 245 है, यहाँ पे भी तकरीबन 244, 43 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे पास वोल्टेजेस हैं यहाँ पर जो वापडा की तरफ से आ रहे हैं वो हमारे वोल्टेजेस जो हैं 256 वोल्ट इस टाइम पे हमारे पास 257 वोल्ट हो चुके हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर भी 258, 259 वोल्ट हमारे पास शो हो रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने अपने इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे वोल्टेज को 260 क्रॉस करना है और देखना है कि ड्रिपिंग आती है या नहीं आती। 260 तक इन्वर्टर पे वोल्टेजेस चले गए हैं, 261 और हमारे पास यहाँ पे 263 वोल्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक अपर लिमिट रहेगी है सिर्फ 5 वोल्ट की, 265 वोल्ट जो है वहां तक हम टेस्ट करते हैं कि क्या इन्वर्टर ट्रिप करता है या नहीं करता। 263 वोल्ट हो चुके हैं, 267 वोल्टेजेस भी हो चुके हैं और इन्वर्टर ने अभी तक ट्रिप नहीं किया। यस, इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो इस टाइम पर थी 270 वोल्ट। आप देख सकते हैं जैसे ही वोल्टेजेस 270 से क्रॉस किए 275 हुए तो इन्वर्टर ने फौरन ट्रिप कर दिया, यानी कि इसके अंदर हमारे पास ये सेफ्टी फीचर अवेलेबल है कि अगर इन्वर्टर में एक खास हद से ज्यादा वोल्टेज ऊपर जाते हैं तो ये इन्वर्टर ट्रिप करेगा। इसको हम सेट भी कर सकते हैं, हम इसको 250 पे भी ला सकते हैं, 240 पे भी ला सकते हैं। अपर लिमिट हमारे पास इस टाइम पर जो है मैक्सिमम वो 275 है, या 280 तक भी हम अपने वोल्टेज अगर इस इन्वर्टर में जाते हैं तो वो इसको बेयर करेगा। इन्वर्टर खुद भी नहीं जलेगा, इक्विपमेंट को भी नहीं जलाएगा, और इसके अंदर इसका मतलब है ये सेफ्टी फीचर अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो टेस्ट करना है वो इसका वाइस वर्सा है, लो वोल्टेज दे के देखते हैं कि क्या ये इन्वर्टर ट्रिप करता है या नहीं। दोबारा मैंने वोल्टेज को 220 पे कर दिया है और अब हम देखते हैं कि इन्वर्टर जो है वो हमारा, क्योंकि इसका डिले टाइम तकरीबन 1 मिनट का होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये इन्वर्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। जी, दोबारा से हमारा जो इस टाइम पे लोड टेस्टिंग सेट है वो ऑन हो चुका हुआ है, लोड आपके सामने ऑपरेशनल है। इस टाइम पे तकरीबन 1.6 या 1.5 एम्पेयर का लोड भी चल रहा है। अब हमने इसका टेस्ट क्या करना है, लो वोल्टेज की तरफ जाते हैं। 200 वोल्ट से मैंने कम करके 195 वोल्ट कर दिए। इन्वर्टर अपना लोड जो है वो इस टाइम पे चला रहा है।
हमारे पास 184 वोल्ट हो चुके हैं, 185 वोल्टेज हो चुके हैं और इन्वर्टर अपना लोड चला रहा है। इन्वर्टर की देखिए बेसिक इसको टेस्ट करने का मकसद क्या है? बेसिकली मकसद ये है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए कि जब लो वोल्टेजेस या हाई वोल्टेजेस होते हैं तो इन्वर्टर क्या होते हैं, खुद जल जाते हैं, इक्विपमेंट जला देते हैं। अगर इन्वर्टर खुद भी सेफ है और वो आगे से वोल्टेजेस का भी मुकाबला कर रहा है, इट मीन्स कि इन्वर्टर के अंदर ये सेफ्टी फीचर अवेलेबल है जो हमारे घरों के अंदर रियल कंडीशन होती है जिसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का इशू हर घर के अंदर है आजकल। अब हम इसको मजीद कम करते हैं, 177, 176, 178 इस टाइम पे वोल्टेज आ चुके हैं। लोअर लिमिट 175 है, यानी कि 175 वोल्ट से जैसे ही इन्वर्टर के वोल्टेजेस नीचे गए तो आपने देखा कि हमारे लोड को फौरन ट्रिप कर दिया गया। इसका मकसद क्या है? बेसिकली जैसे ही आपके वोल्टेजेस जो हैं वो एक खास हद से कम होते हैं तो आपके एम्पेयर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे लोड के जलने का, स्पार्क होने का, खराब होने का खदशा होता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वोल्टेज सेंसिटिव होता है। अगर उसके अंदर लो वोल्टेजेस या हाई वोल्टेजेस की जर्क आती है तो आपने अमूमन सुना होगा उनके अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है, कार्ड लगे होते हैं, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो जल जाते हैं। तो बेसिकली साबित करने की कोशिश हमने ये की, जिसको हमने आज टेस्ट किया कि क्या इन्वर्टर में लो वोल्टेजेस और हाई वोल्टेजेस की सेफ्टी अवेलेबल है, तो यस उसके अंदर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।